Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So journal collective and timeless reading for all signs. देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आती हैं for my all collectives. Let's see. कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है. ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में खुद को फिट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं है. उनकी डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी. इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. लेट्स सी, देखते हैं आज की आपकी क्या जर्नल रीडिंग है या क्या एनर्जीज हैं. हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स. सबसे पहले ये वाला कार्ड मेरे सामने आ गया. 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, पेज ऑफ सोर्ड्स. देखो, अभी मैं करना नहीं चाहती हूँ ऐसी रीडिंग्स. अभी खुद ही एनर्जी आ जाती है. इसमें मेरा कसूर तो कोई है नहीं. ठीक है ना. क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का, इसका मतलब कोई तो है आप में से ये जो रीडिंग देख रहा है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहा है या बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है. ठीक है. किसी पर्सन के बिहेवियर की वजह से, रवैये की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो पेज की एनर्जी में है, जो इमैच्योर है. भले ही वो एज में बड़ा हो, लेकिन हरकतें उसकी ऐसी हैं कि बस जूते ही मारो उसको बैठकर. ठीक है. तो अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है. ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं. एज का यहाँ पर गैप है क्योंकि पेज की एनर्जी है. अगर इमैच्योर है तो अलग बात है. ज़रूरी नहीं है कि ये एज में आपसे छोटे हों. हो सकता है आपकी दोनों की सेम एज है, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, बट थोड़ा काइंड ऑफ इमैच्योर है ये पर्सन. ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं. ठीक है. आपकी सोशल साइड, अगर आप सोशल साइड पर होते हो, अब आप बोलोगे मैम हम तो सोशल साइड पर हैं नहीं. ठीक है. कुछ लोगों के अकाउंट नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं. आजकल तो यार सभी होते हैं. सही बात है ना. आजकल सबके अकाउंट्स हैं. ठीक है. तो ये तो मत कहो कि जी हम तो नहीं है. होगा, कोई कोई नहीं होंगे. हो सकता है किसी फेक आईडी से, अगर प्राइवेट आपका अकाउंट है तो किसी फेक आईडी से आपके पास है. ठीक है. देख लो, खंगाल लो कौन है. कोई ये है कोई ऐसी आईडी जिस पर आपको शक हो. बहरहाल आप पर नज़र रखी जा रही है. ठीक है. सोशल साइट, इंटरनेट पर आपको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, स्टॉकिंग की जा रही है. मुझे यूं भी लिख रहा है जैसे आपको लेकर ये पर्सन थोड़ा पॉजेसिव हो रहे हैं, जैसे कि आपको खोना नहीं चाहते ये पर्सन. और मून अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं. आप दोनों के बीच कोई तीसरा बंदा है. थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच. हाँ, अब ये तीसरा बंदा आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है. हो सकता है आपका कोई और फ्रेंड हो या कोई एक्स हो, या इनकी कोई और फ्रेंड हो या एक्स हो. मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन का बिहेवियर और रवैया देखकर, जो कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी तरफ से कोई पर्सन है, कोई एक्स है आपका जो बार बार आपसे कांटेक्ट करता है या आता है आपके पास, जो भी है. लेकिन उस एक्स को लेकर या उस पर्सन को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं. मतलब आपकी लाइफ में कोई और है, आप कहीं और कमिटेड हो, या आपका कोई एक्स है, या आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, या आपके कोई फ्रेंड है, वो आपसे बात करता है, तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर. क्योंकि ये तो एक तो पेज की एनर्जी है, तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर उसकी सोच है ना. तो ये देख रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल, कितना ज़्यादा कि मेरी चीज़ है, कहीं इसको कोई ले ना चला जाए, यू नो. बट ये जितनी भी इनका है ना अंदर की जो भी बातें, ये ना आप छुपाते हैं आपसे. अच्छा, बड़ी क्यूट सी बात है, बड़े मज़े की बात है. और इस पर्सन की एनर्जीज देखकर मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा. मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टॉक्सिक बंदा है जिससे आप डील कर रहे हो. बड़ा ही स्वीट सा, क्यूट सा बंदा है जो कि आपको खोना नहीं चाहता है. मतलब, और वो ये चीज़ खुलकर बता भी नहीं रहा आपको. मतलब छुप रहा है आपसे, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है. क्योंकि इनको लगता है पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लो अगर आपके पास्ट पर्सन को, या जिस किसी को भी आपकी लाइफ में अगर कोई और है, तो मेरा क्या बनेगा. तो मैं तो अकेला रह जाऊँगा, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पेन होगा, तकलीफ होगी, यू नो. तो ये पर्सन छुपाते हैं आपसे. अगर आप फील करना, अगर आपकी सिचुएशन ये है ना, तो आप फील करना. लेट्स सी कि ये क्या चाहते हैं आपसे. लेट्स सी वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर. यहाँ पर मैं इसके नीचे कार्ड्स देखूंगी ताकि थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी मिल जाए. वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर. अरे
ये इतने सारे मैं नहीं लूँगी। फोर ऑफ वैंड्स। ओह, ये पर्सन ना बड़ा स्वीट सा पर्सन दिख रहा है। मतलब ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अपने आप को आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली आपके साथ चाहते हैं। या नाइट ऑफ सोर्स, लुक, नाइट की एनर्जी, तेजी वाला एक्शन, या आपकी तरफ आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं ये पर्सन। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग्स अपने माइंड में करके रखी हुई हैं। हम ये करेंगे, हम ये सेलिब्रेट करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम घर में सबको इस तरह से मैं बताऊंगा या बताऊंगी, यू नो, ऐसी चीज़ें। मतलब फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत गहरी फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे। यार अगर आपके पास कोई सच में ऐसा ऑप्शन है, कोई सेकंड या जो भी, ठीक है, तो इस इंसान को डिसअपॉइंट, मतलब आपकी मर्जी है बट नहीं करना, आगे आपकी मर्जी है। लेट्स सी व्हाई दिस पेज ऑफ सोर्स इज हियर। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इतने सारे कार्ड थे, एक कार्ड। व्हाई दिस पेज ऑफ सोर्स इज हियर। कौन है ये पर्सन जो स्टॉक कर रहे हैं? ओह माय गॉड, द वर्ल्ड। मैंने कहा था वर्ल्ड का मतलब जो होता है ना वो भी लॉन्ग डिस्टेंस होता है। वर्ल्ड का मतलब दूरियां, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर दुनिया के किसी और कोने पर किसी कंट्री या सिटी इनकी अलग हो सकती है, वहाँ से, या फिर सोशल साइट, इंटरनेट पर ये पर्सन आपको देख रहे हो। तो मैंने पहले ही बोला था आपको शुरू में, वर्ल्ड की एनर्जी ने वो चीज़ लाकर जो है वो हमें यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर क्या सिलसिला है। देखो द फूल, द फूल। ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं, जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग कर चुके हैं, आपको अपनी दुनिया में मन ही मन में ये डाल चुके हैं, बसा चुके हैं। चाहे लोग कुछ बोल रहे हैं, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोलेंगे, इनको उस बात की फिक्र नहीं दिख रही है। ये भी दिख रहा है जैसे कि ये फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे हैं। ओ स्वीट, सो स्वीट यार, बच्चों के लिए, आपके लिए, फैमिली के लिए, जैसे घर के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स चल रही हैं। बड़ी अजीब सी एनर्जी नहीं आ रही है? यानी कि इंटरेस्टिंग। आप जानते हो इस पर्सन को? लेट मी सी, क्या आप जानते हो? क्या मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं? हाँ जानते हो आप। टू ऑफ सोर्स। आप कंफ्यूज्ड हो, आप कंफ्यूज, और पक्का आप इनको जानते तो हो, और पक्का आपके पास दो ऑप्शंस भी हैं। आप कंफ्यूज्ड हो, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये तो आपको पता है कि ये आपको पसंद करने लगे हैं, लेकिन कोई और भी है बीच में आप दोनों के। यहाँ पर ट्रायंगल सिचुएशन दिखाई दे रही है। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई न्यू पर्सन है और एक और भी पर्सन है। आप कंफ्यूज्ड हो दोनों की एनर्जीज को लेकर। आप इस पर्सन को भली भांति, मतलब बहुत अच्छे से जानते हो। वाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल। मैं ऐसा करती हूँ कि क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो तो मैं दोनों ही की एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई हैं ऐसे दो लोग, या कोई ऐसा कंफ्यूजन है आपको, तो हम उसको भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। वाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल इज हियर। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी थोड़ी देर में। वाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल इज हियर। या फिर एक येस नो वाला सेशन रख देती हूँ, ठीक है। हाँ ऐसा करती हूँ, एक येस नो वाला सेशन रख देती हूँ। उसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ना 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी, फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? द हाई प्रिस्टेस। यस, इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छे लगते हो आप इस पर्सन को। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास कितना विजडम है, कितना नॉलेज है, कितना काम करते हो आप, कितना एक्टिव रहते हो, कितने ब्यूटीफुल हो, किस तरह बात करते हो, किस तरह आपका आपका ऑरा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चमत्कारी दिखता है, मिस्टीरियस दिखता है, खूबसूरत दिखता है। आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। दिस पर्सन, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं। लिख कर रख दो, ये आपके और इनके कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाह रहे हैं। यस, ऑफिशियल बनाना चाह रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को। लुक एट दिस,
10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हो आजकल। ये पर्सन ना 25, 26, 30 प्लस इतना एज होगा इनका, या आपका भी हो सकता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अगर रोज़ कहीं मिलते हैं, देख रहे हो यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, आइसक्रीम टाइप पे है या कोल्ड ड्रिंक है, मतलब कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है ना जिन लोगों का, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाते हो, कहीं किसी कॉफ़ी पीने जाते हो, या फिर कहीं पर अगर आप जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हो, कहीं लंच के लिए जाते हो, तो ये वहाँ पर आपको देखते हैं, वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात भी हुई है अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड तो है, भले ही आप दोनों की मुलाकात वहाँ हुई है, रोज़ मिलते हो, रोज़ देखते हो, लेकिन जैसे बातचीत आप दोनों की सोशल साइट पर ही होती है, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर ही ऐसे बातचीत होती है, हाय हेलो जो भी बोल दो। मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस हाई प्रिस्टेस आप कोई टैरो रीडर हो, या फिर आप कोई बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो, आपके पास बहुत विजडम नॉलेज है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है क्या कर रहे हो यहाँ पर आप पता तो है सब कुछ आपको कि किसको चूज़ करना है, क्यों फिर इतनी शायद, हाँ ठीक है, हमें भी कन्फ्यूजन होती है, हम भी इंसान हैं, हम टैरो रीडर हैं तो क्या हुआ, हम स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं तो क्या हुआ, हमें भी कन्फ्यूजन होती है, समटाइम हम भी सुनते हैं खुद को हील करने के लिए, सो दैट आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आप दोनों के कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट ऑफिशियल रिलेशनशिप या कनेक्शन, जो भी बोल दो। हाँ, लेट्स सी मून क्यों है, ये क्यों छुपाते हैं, क्या छुपाए, अपनी एनर्जीज को, फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं। मे बी आपको ड्रीम्स में आते हो, या इनके ड्रीम्स दिखते हो, या इनको आप ड्रीम्स में दिखते हो। फुल मून यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पर जो कार्ड गिरा है वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा दूर जाके गिरा। लुक, यहाँ पर ना डेविल की एनर्जी है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। और क्या छुपाते हैं ये पर्सन, अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप इनसे कभी बात नहीं करते हो, या ये ठीक से सही से रात भर सोते भी नहीं, हर वक्त सारी रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। देख रहे हो, सूरज निकल आया, सुबह हो गई है, और ये बंदा यहाँ पर बेचैन सा बैठा हुआ है, और यहाँ पर कितने सारे पेजेस पड़े हैं, जैसे कि लिख कर मिटा देना, मैसेज लिख कर फिर मिटा देना, फिर लिख कर फिर समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या करूँ, कुछ समझ, ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। विद दिस डेविल एनर्जी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये पर्सन आपसे छुपाते इसीलिए कि कहीं आप इनको गलत ना समझो। ये देखो, किंग ऑफ कप्स बॉटम में, दे लव यू, यस। ये जो है ना डेविल की एनर्जी, ये वो लस्टी वाली एनर्जी नहीं है, ये वो एनर्जी है कि इस पर्सन का द वे ऑफ, जिस तरह होता है ना कि प्यार का इजहार करना, वो टच, ठीक है, करना, तो जैसे ये वो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है विद दिस डेविल एंड मून के इस पर्सन की अपनी लाइफ में, या इनकी फैमिली लाइफ में, या इनकी फैमिली में कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पर कोई ऐसा, इनकी फैमिली में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई जादू टोना या कोई ऐसी चीज़ें इनकी फैमिली पर या इनके ऊपर कुछ ऐसा किया हुआ था पास्ट में, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत परेशान भी रहे हैं काफ़ी अरसे तक। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस की हों, बट मुझे लग रहा है कि ये जैसे आपसे जिस तरह से ये ऑब्सेस्ड है ना, आपसे, आपको खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप इनको बताओगे भी ना कि मेरा एक्स वापस आया, या मुझसे बात करना चाह रहा है, या फलां बंदा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इनको ये चीज़ फेस पर तो आपको बोल देंगे हाँ वाह इट्स ओके ये वो, लेकिन नहीं, अंदर से इनको बहुत वो चीज़ तकलीफ देगी, परेशान करेगी, बिकॉज दे लव यू। किंग ऑफ कप्स, दे लव यू। और अगर आप मेल हो, ठीक है, तो आपकी ऐसी हालत है इस पर्सन को लेकर, आप परेशान हो जाते हो कि यू नो, बिकॉज आप लव करते हो। तो एक ये हो कि मतलब जैसे होता है ना कि जब इंसान किसी से लव करता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल चाहता है, बात करने का, उसको छूने का, तो जाहिर सी बात है लव है। तो यहाँ पर वो लव वाली एनर्जी है, लस्ट वाली नहीं है।
डस्टी होती तो मैं बता देती आपको, क्योंकि साथ में जो कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ सोर्स फिर किंग ऑफ कप्स, वो ये चीज़ बताता है कि ये पर्सन बहुत बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाती है इनकी पूरी रात, सो नहीं पाते हैं सुकून से। सो 2 ऑफ सोर्स को ये हम क्लैरिफाई करते हैं कि किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो आप। व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्स इज हियर, किस चीज़ की कंफ्यूजन है इस कनेक्शन में, प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, ये किस चीज़ की कंफ्यूजन है, क्यों व्हील ऑफ फॉर्चून। लुक, आपको ना क्लियर मैसेज दिया जा रहा है, क्लियर टू द पॉइंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। छोड़ दो, सरेंडर कर दो, टाइम पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पर जो होना है वो होगा और बहुत अच्छा होगा। क्वीन ऑफ सोर्स अपने आप को देखो, अगर तो आपके पास परेशानी है या फिर आपको कोई जैसे कि कंफ्यूजन है या 2 ऑप्शंस हैं, तो चूज वाइजली, सोच कर समझ कर फैसला करना, ठीक है। क्योंकि बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, आपको फैसला करना है, क्योंकि ये पर्सन जो है इसका भी दिल दुखाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ ये इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, समझ रहे बात। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर देख रहे हो 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट है, ट्रू लवर, ट्रू सोलमेट है ये पर्सन आपकी। तो सोच कर समझ कर, चूज वाइजली, सोच समझ कर फैसला करना, क्वीन ऑफ सोर्स की तरह समझदारी के साथ, समझ रहे हो, समझदारी के साथ फैसला आपके ऊपर है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो, गोइंग विद द फ्लो, चलो, ठीक है ना, छोड़ दो। डिवाइन टाइमिंग पर वो चीज़ें खुद ही सेपरेट हो जाएंगी, खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है यही चीज़ था जो मेरी लाइफ में था और यही सब मुझे करना था या जो भी, ठीक है, मतलब यही, वो खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी कन्फ्यूजन्स भी खुद ही खत्म हो जाएंगी। वाओ, लुक एट दिस वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। ये पर्सन आप दोनों के कनेक्शन को, दोबारा बोल रही हूँ मैं, ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। ये टाइम पास नहीं है, इस पर्सन की ये टाइम पास नहीं है, ठीक है। ये सीरियस हैं आपको लेकर, आपको खोने से डरते हैं, मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई और है, कोई और फ्रेंड है या कोई और ऐसा बंदा कलेशी जो आप दोनों के बीच में कलेश करवाता है या आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो बेहतर यही होगा कि देखो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और बहुत आपको मुश्किल से मिलते हैं, रोज़ रोज़ नहीं आते ऐसे लोग आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आ ही गए हैं जो आपके साथ इतना लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ उसको बचा के रखो उस कनेक्शन को, ठीक है। और बाकी दूसरा अनरिक्वायर्ड लव है, जो बाकी कंफ्यूजन है, मैंने कहा ना डिवाइन टाइमिंग पे वो व्हील ऑफ फॉर्चून, वो चेंज जब आप देखोगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये अनरिक्वायर्ड है मेरे लिए, तो मैं क्यों उसके पीछे भाग रहा हूँ जबकि ये मेरे लिए सही है। पता है क्या होता है, समटाइम हमारी गलती नहीं होती है, समटाइम क्या होता है कि हमारा माइंड अभी भी स्टक रहता है, चाहे आप मानो या ना मानो। आप बोलो कि नहीं नहीं हम तो पास्ट में स्टक नहीं है, लेकिन वो पास्ट वाला बंदा अगर आपके पास आए, आपको कॉल मैसेज करे, तो आप यूं 2 मिनट में एकदम उछलना शुरू हो जाते हो और सारी चीज़ें ख़त्म करके, कौन करता है ऐसे, मुझे बताओ, आप में से कोई तो ऐसे करता है, मतलब पुरानी जितनी भी बातें हैं, जितने उसके दर्द जख्म सब कुछ, जितनी बेकदरियां हैं, वो सब कुछ भूल के और फिर से उसके पीछे चले जाते हो। ये गलत है, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझना चाहिए ना। वो अनरिक्वायर्ड है, वो सही टॉक्सिक है, वो एक कार्मिक कनेक्शन है। मे बी उस कनेक्शन को आप ट्विन का नाम दे रहे हो, सोलमेट का नाम दे रहे हो, नो, ना वो ट्विन ना सोलमेट, वो कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक ट्विन, कार्मिक सोल, जो भी बोल दो, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है वो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जब भी आए तो आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री करने दे दो, और जो इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है और जो आपकी कदर करता है, आप उसको पीछे छोड़ दो। लुक, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टियर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। आपके सामने कार्ड्स में सामने आपके निकाल रही हूँ, और ये जो लव है, न्यू लव है, यही आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ लेके, यही इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं आपके साथ। भले ही ये दिखने में अच्छे ना हो, पैसा नहीं है, खूबसूरत ना हो, जो भी है, ठीक है, बट ये तो देखो कि ये आपको ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं, सबके सामने आपको लेकर आ रहे हैं कि जी हाँ, ये पर्सन है जो मुझे चाहिए, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और फेथ होना चाहिए आपको सिचुएशन के ऊपर। केमिस्ट्री और अट्रैक्शन तो बाबा रे यहाँ पर बहुत है, ये जो न्यू पर्सन है ना इनके साथ। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स प्लीज, जो रेड फ्लैग है उस पर अटेंशन दो, वो रेड फ्लैग ही है। और ये जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत ने, डेस्टिनी ने ये पर्सन आपके पास भेजा है, किस्मत ने, तकदीर ने, डेस्टिनी ने ये भेजा है, आपको गिफ्ट के तौर पर दिया है, जो आपके लिए इतना कुछ सोच रहा है। भले ही वो छुपा रहा है कुछ सर्कमस्टेंसेस होने की वजह से आप दोनों के बीच, लेकिन ये भी तो देखो कि हम आपके लिए एडवाइस भी देखते हैं और एक यस नो वाला सेशन भी करूँगी मैं, क्योंकि मैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देना चाहती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या एडवाइस दी जाती है। ये पर्सन रेडी हैं आपको ऑफिशियली आपके साथ वेडिंग, शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जाने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनकी चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जाहिर सी बात है। 4 ऑफ वेंड्स भी मैरिज का ही होता है, फैमिली का कार्ड होता है। यू आर गुड इनफ, वही तो कहना, वही तो मैं कह रही थी, अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचानो। यू आर गुड इनफ। कोई तो है यहाँ पर जो ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है जहाँ पर वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, एक और मैं लूंगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, क्योंकि अभी कुछ भी रिजॉल्व नहीं, अभी कुछ भी सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि सब्र से काम लो, ठीक है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, सोच समझ के फैसला करना। टेक अ डीप ब्रीथ, ठीक है, समझ रहे हो, सरेंडर कर दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। यू आर गुड इनफ। अ टाइम फॉर हीलिंग, अभी टाइम क्या है, हीलिंग का है, थोड़ा और हीलिंग की ज़रूरत है आपको ना। वो एक यस नो वाला सेशन करते हैं, लेकिन उसके लिए ना मैं ये वाली डेक यूज़ करूँगी, सोच रही हूँ ये वाली डेक यूज़ करूँ ताकि हम इजीली यस नो का सेशन कर सकें। नहीं ये नहीं, एक मिनट, आई थिंक ये भी नहीं, ये वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अरे बाप रे, तो सवाल पूछ लो। कोई भी सवाल, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके सामने। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आज आप सबके साथ मैं खुद भी एक कार्ड चूज करूंगी अपने लिए, कुछ सवालों के जवाब मुझे भी चाहिए, ठीक है। सो मैं कार्ड नंबर 2 चूज़ करती हूँ। मेरी इंट्यूशन कहती है कार्ड नंबर 2 में मेरा आंसर है। येस है कि नो है वो नहीं पता, लेकिन देखते हैं। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना सोच समझ के फैसला करना। इट्स अ येस, ठीक है, क्योंकि एक वाइज और एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत क्या कहते हैं उसको, सोच समझ के फैसले करती है। अब आते हैं कार्ड नंबर 2। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, इनका आंसर क्या है, और मेरा भी यही था कार्ड। लेट्स सी, यस, नो, और ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, इट्स अ यस। ओके, ठीक है, चलो, इट्स अ यस, ठीक है। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज किया, इसके ऊपर मैं बाद में सोचूंगी क्योंकि कार्ड भी कुछ ऐसा ही आया हुआ है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज किया, इट्स अ हर्मिट है, तो मेरे ख्याल से ये नो है, क्योंकि ये आइसोलेशन का कार्ड होता है, देरी का कार्ड। मेरे ख्याल से ये सोल सर्चिंग का कार्ड है। मैं इसको यस में डालूंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। हर्मिट वर्गो की एनर्जी है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्टार साइंस नहीं, वैसे सारे साइंस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांगली दिखी आज, ठीक है। वैसे सारे ही साइंस हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।